सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम और सेंट्रीफ्यूजेस के बारे में बात करेंगे। ये मौजू मुश्किल ज़रूर है मगर मैं आपको बहुत आसान ज़बान में समझाऊंगा। यूरेनियम एक कुदरती उन्सर है। इसमें 92 प्रोटॉन होते हैं। कुदरत में यूरेनियम 3 शक्लों में मिलता है: यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इन शक्लों को आइसोटॉप्स कहा जाता है। ये तीनों एक साथ मिले हुए होते हैं मगर इनकी खुसूसियात कुछ मुख्तलिफ होती हैं। असल अहमियत यूरेनियम 235 की है क्योंकि ये न्यूट्रॉन लगने पर टूट जाता है और 2 नए एटम बनाता है और इस टूटने के अमल को फ्यूजन कहा जाता है। जब एक एटम टूटता है तो इससे मज़ीद न्यूट्रॉन निकलते हैं। याद रहे 235 टूटने पर न्यूट्रॉन देता है लेकिन 234 और 238 टूटने पर न्यूट्रॉन नहीं देते। जब ये न्यूट्रॉन निकलते हैं 235 से तो ये मज़ीद एटम से टकराते हैं और वो भी टूट जाते हैं और इस तरह से एक चेन रिएक्शन बनता है और इस अमल में बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती है। यही उसूल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। यही उसूल न्यूक्लियर सबमरीन्स में भी काम आता है और यही उसूल एटम बम की बुनियाद भी है। अब सवाल यह है कि बाकी आइसोटॉप्स क्यों काम नहीं आते? यूरेनियम 234 चैन रिएक्शन नहीं बनाता। यूरेनियम 238 भी फ़ायदा नहीं देता, जो कि मैं बता चुका हूँ। सिर्फ यूरेनियम 235 ही असल काम का है। लेकिन एक बड़ा मसला है। कुदरती यूरेनियम 235 सिर्फ 1% के करीब होता है, यानी 1% से भी कुछ कम होता है और इसे अलग करना पड़ता है। ये काम सेंट्रीफ्यूजेस में होता है। सबसे पहले यूरेनियम को गैस में तब्दील किया जाता है और फिर इसे इंतहाई तेज़ी के साथ घुमाया जाता है। जो भारी आइसोटॉप्स हैं एक तरफ चले जाते हैं, हल्के दूसरी तरफ रह जाते हैं और दरमियान में यूरेनियम 235 जमा हो जाता है। मगर याद रहे आइसोटॉप्स के वज़न में सिर्फ 1 न्यूट्रॉन का फ़र्क है, इसलिए सेंट्रीफ्यूजेस को बहुत ज़्यादा रफ्तार चाहिए। इतनी के अंदर मौजूद मालिक्यूल तकरीबन 10 लाख जी फोर्स बर्दाश्त कर सकें। जी फोर्स से मुराद ग्रेविटेशनल फोर्स। जी हाँ, 1 मिलियन मतलब 10 लाख गुना ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। अब सवाल उठता है कि कितनी इनरिचमेंट किस मकसद के लिए चाहिए होती है। 5% इनरिचमेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए काफ़ी होती है। 20% इनरिचमेंट न्यूक्लियर सबमरीन्स में इस्तेमाल होती है और अगर इनरिचमेंट 90% या इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो एटम बम बनाने के काबिल हो जाती है। यानी सब कुछ आपके मकसद पर मुनहसर है। सोचा जाए तो सेंट्रीफ्यूजेस एक तरह से आलमी सियासत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं, मगर साइंस इसे इंतहाओं तक ले जाएं तो ये दुनिया की ताकत का तवाज़ुन बदल सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वजाहत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद साइंसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।